हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्या। जनरल स्टडी के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जानने के बाद हम इतिहास की एक ऐसी बड़ी घटना पर नज़र डालेंगे जिसे आप सबको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1906 में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसका संपादन श्री अरबिंदो ने किया था। 1914 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1960 में क्यूबा ने देश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया था। आज ही के दिन 1962 में जमैका को स्वतंत्रता मिली थी, जो कि ब्रिटिश के गुलाम थे। 1964 में आज ही के दिन अमेरिका के नवेदा में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रोमेथस को काट दिया था। 1986 में आज ही के दिन भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, जिसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल है, जो कि पुणे में रहती है। लुइस ब्राउन दुनिया का सबसे पहला बच्चा है जो 1978 में ट्यूब से जन्मी थी। आज ही के दिन 1996 में नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई थी। 2007 में आज ही के दिन मध्य त्रिनिदाद में एक पुराने हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। 2007 में आज ही के दिन हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के ब्रिज का जीवाश्म प्राप्त करने का दावा किया था। 2010 में आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर में अचानक आए बाढ़ से करीब 255 लोग मारे गए थे। 2011 में थाईलैंड के फ्यूआ थाई दल की यंगलुक सिनवात्रा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आज ही के दिन 2012 में नासा का क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। चलिए जानते हैं इतिहास बड़ी घटना पर। 6 अगस्त को दुनिया हिरोशिमा दिवस के रूप में जानती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिराया था। जापान उस वक्त भी ताकतवर था, शायद अभी भी ताकतवर है। आज से 77 साल पहले दुनिया ने आसमान से मौत की बारिश देखी थी। तब जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने विश्व का पहला परमाणु हमला किया था। परमाणु बम से हिरोशिमा में लगभग 4000 डिग्री की गर्मी पैदा हुई थी, जिसने पूरे शहर को पल भर में तबाह कर दिया था। उसके बाद परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच जंग की आशंका पैदा होती है तो शांति प्रेमियों की रूह कांप जाती है। यूक्रेन जंग जारी है और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका फिर आमने सामने हैं। ऐसे में आज हिरोशिमा दिवस को याद करना कई दृष्टि से सही है। 6 अगस्त को दुनिया हिरोशिमा दिवस के रूप में जानती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिराया था। 1939 में शुरू इस विश्व युद्ध को 6 साल हो चुके थे, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी। जापान लगातार हमले कर रहा था। इस पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर असहाय दर्द दे दिया। 29 किलोमीटर तक काली बारिश हुई थी। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिस धमाका होते ही 80,000 से ज्यादा लोगों की एक झटके में ही मौत हो गई। बम से निकली करीब 4000 डिग्री सेल्सियस गर्मी ने पूरे शहर का नामो निशान मिटा दिया। इससे सब कुछ जलकर नष्ट हो गया था। 2 मिनट में शहर का 80% इलाका आग में खाक हो गया था। 29 किलोमीटर के इलाके में आसमान से काली बारिश हुई। हजारों लोग परमाणु विकिरण की चपेट में आकर तिल बिछिट होकर मरते गए। हिरोशिमा पर हमले के 3 दिन बाद जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को 11 बजे जब नागासाकी पर बम गिराया, वहां पल भर में 40,000 लोग की मौत हो गई। परमाणु हमले के कई सालों बाद तक जापान के इन शहरों के आसपास के शहरों में परमाणु विकिरण के कारण अपंग बच्चे पैदा होते रहे। आखिरकार भारी तबाही देखकर जापान झुका और उसने अमेरिका के सामने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापानी सेना ने अमेरिका के नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसका जवाब में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किए थे। परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में करीब 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई थी। परमाणु विभीषिका झेलने के बाद जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी परमाणु बम नहीं बनाने का संकल्प लिया। लेकिन दुनिया भर में हर साल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है। 2020 में दुनिया भर में 3720 परमाणु बम तैनात किए थे।
2021 में ये बढ़कर 3,825 हो गए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया परमाणु रेस में शामिल माने जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।